हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन सारे स्टॉक्स के ऊपर जो कि आपको नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बना के दे सकता है। नेक्स्ट वीक यानी 28 ऑफ नवंबर से लेके 2 ऑफ दिसंबर के बीच में ये सारे स्टॉक्स आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में रिसेंट टाइम्स में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, या फिर कुछ स्टॉक्स वैसे भी हैं जहां पे हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। यानी किसी भी तरफ हमें मेजर मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उस मोमेंटम को राइड करते हुए यहाँ पे हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स है जिसमें हमें नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये चार्ट है आपका टाटा पावर का, और ये जो टाइम फ्रेम है आपका डेली टाइम फ्रेम है। यानी यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। आफ्टर एनालाइजेशन अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, बस आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट देखते हुए भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है और लेवल्स आपको समझने की जरूरत है। वो लेवल्स आपको कहीं पे भी आए, हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आपका एक हाई फॉर्मेशन किया, फिर उससे नीचे यहाँ पे एक हाई फॉर्म किया। दैट मीन्स यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिख रहा है। इन द मेन टाइम अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपका एक लो बना, फिर इससे ऊपर यहाँ पे भी आपका एक लो बना। दैट मीन्स यहाँ पे आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है और ऊपर में आपका लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू है। तो ये हमें क्या फॉर्मेशन किया है? ये हमें एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और ये जो ट्रायंगल पैटर्न है वो आपका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें हमें ऊपर में लोअर हाई देखने को मिलता है और नीचे में हायर लो पैटर्न हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन क्यों देखने को मिलेगा, इस स्टॉक्स हमने क्यों चूज किया, इस स्टॉक्स को हमने क्यों पिक किया? सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्राइस का जो मोमेंटम है वो ज्यादा होता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जबकि प्राइस का क्या नेचर है? प्राइस का नेचर है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करना चाहता है। अब जब यहाँ पे हमें प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे बहुत जल्द हमें ब्लास्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अपने लोअर लेवल पे चला गया, यानी इसके बाद बहुत जल्द हमें यहाँ से अपसाइड या फिर डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी किसका है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें दोनों तरफ अपने आप को तैयार करना होगा। अगर बाई चांस मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे और वहां से भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए इस स्टॉक्स को हमने चूज किया क्योंकि नेक्स्ट वीक इसमें डेफिनेटली हमें ब्लास्ट देखने को मिलेगा। मेजर अपसाइड या फिर डाउनसाइड मोमेंटम जरूर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, वॉल्यूम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ज्यादातर आपको रेड वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और रेड वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ नहीं जा रहा। दैट मीन्स तो यहाँ पे काफी हद तक क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एक्यूमुलेशन जोन का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव मोमेंटम आता है, जैसे यहाँ पे आया है या फिर यहाँ पे आया है, तो प्राइस में हमें मेजर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर भी यूज किया है, वो है आपका RSI, यानी जहां पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, यानी बायर्स में कितना स्ट्रेंथ है और सेलर्स में कितना स्ट्रेंथ है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI का जो इंक्लिनेशन है, जो डाइवर्जेंस है, वो क्या है? वो आपका अप साइड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है और RSI भी आपका 50 के करीब है। मतलब यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, और वो स्ट्रेंथ किसका है? स्लाइटली बायर्स में यहाँ पे हमें ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिला, यानी बायर्स यहाँ पे स्लाइटली स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पे आपको अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमें ट्रेडिंग के लिए तैयार करना होगा, अपसाइड के लिए तैयार करना होगा, उससे पहले हमें इसके ऑप्शन चेन को भी देखना होगा कि हर्डल कहाँ पे है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो टाटा पावर आपका 224 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे अपसाइड में जो हर्डल है वो है आपका 230 के लेवल पे, जो कि आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। डाउन साइड में जो हर्डल है वो आपका 220 के लेवल पे, जो कि आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और 220 के लेवल पे 43 लाख के करीब क्या है? पुट राइडर्स है, और 230 के लेवल पे लगभग 60 लाख के करीब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें
कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब प्राइस इन दोनों के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा है। यहां से प्राइस अगर ऊपर गया तो 2% का हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, अगर नीचे गया तो 2% का डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद फर्दर यहां से गया तो मेजर डाउनफॉल और इससे ऊपर गया तो मेजर अपसाइड मूव। तो यहाँ पे क्रूशियल लेवल 220 नीचे में और ऊपर में 230 का है। वापस से चार्ट पे आना चाहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 226 या फिर 227 के करीब। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट प्राइस हमारा क्या होगा, 230 हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा। और यहाँ से अगर फर्दर अपसाइड मूव गया तो यहाँ पे हम 233 से 235 के लेवल के लिए फर्दर जा सकते हैं। तो ये सारा हमारा टारगेट प्राइस होगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे बाई साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप बाई साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं तो जो आपको एसएल रखने की जरूरत होगी इस लेवल के आसपास, जो कि आपका 221 के आसपास बनेगा। तो उतना नीचे भी हम एसएल नहीं रखेंगे। अगर आपका एंट्री 226 या फिर 227 के करीब बन रहा है तो आप यहाँ पे एसएल रखेंगे 225 का। लेकिन अगर आपका एंट्री इससे पहले बन रहा है तो फिर आपका एसएल होगा 220 का। ये आपका अपसाइड वाला ट्रेड है, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है, जहां पे हमने रिस्क को भी काफी हद तक मिनिमाइज करने का कोशिश किया है। तो ये अपसाइड में अगर ब्रेकआउट दिया तो ये ट्रेड होगा। अगर बाई चांस डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिला ब्रेकडाउन तो 223 के नीचे ही हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल हम 225 का रखेंगे और फिर 220 के फर्स्ट टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे। इसके नीचे आया फर्दर तो यहाँ पे हम 218 और 215 के टारगेट प्राइस के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा हमारा टारगेट प्राइस होगा जो कि हम लेवल बाय लेवल अपने टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड होगा जब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। चांसेस कम है लेकिन हम दोनों साइड के लिए यहाँ पे अपने आप को तैयार करके रखेंगे, चाहे मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली मिलता हुआ दिखे। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना जो कि हमने लिया है आरएसआई आपका वॉल्यूम और ऑप्शन चेन की मदद से। अब जो भी आप ट्रेड लेते हैं वहां पे दो चीज आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला आपको चार्ट पैटर्न आपके सामने रहता है जिसको हमने एनालाइज किया, दूसरा रहता है हमारे सामने ऑप्शन चेन, और तीसरा हमने यहाँ पे इंडिकेटर का भी हेल्प लिया है। इस तरीके से हम अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला ट्रेड आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड की अगर हम बात करें तो वह आपका बिरलासॉफ्ट, इसके भी हम डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं। यहाँ पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है और ये पैटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है और इसके बेसिस पे काफी हद तक आपको आइडिया भी होगा कि कैसे ट्रेड करना, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो। और अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ हमने कोर्स भी डिजाइन किया, आप वो भी सीख सकते हैं। वहां पे हमने इस तरह के चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, टेक्निकल एनालिसिस या फिर फ्यूचर ऑप्शंस हो, उन सब के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया। अगर आपको हमारा कोर्स के लिए जाना तो उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भी बता सकते हैं। हम अपने वीडियो में आगे से मॉडिफिकेशंस करेंगे या फिर आपका जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसका नेक लाइन बन गया है जो कि आपका लगभग लेवल्स की अगर हम बात करें जहां पे नेक लाइन का फॉर्मेशन हुआ है 293 के करीब है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, आइदर ये नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे आपका कप एंड हैंडल पैटर्न का ही फॉर्मेशन हो सकता है। ये इसको आप काफी हद तक कप भी बोल सकते हैं, अगर हैंडल बना तो ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर देगा। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है लेकिन जो डायरेक्शन है दो ही है, आइदर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो हम दोनों साइड के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम आरएसआई की मदद ले तो आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है वो हमें क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन अप साइड की तरफ है। डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि जो ब्रेकआउट है वो हमें अप साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, यानी प्राइस 293 से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, उसके लिए हम किस पे आएंगे, ऑप्शन चेन पे आएंगे। यानी जो भी ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है उन सब का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए बिरलासॉफ्ट के ऑप्शन चेन पे, देख सकते हैं लगभग 294 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेजर हर्डल है आपका 300 के लेवल पे जो कि आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जहां पे लगभग 12.5 लाख के करीब कॉल राइटर्स है।
सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है, छोटा सा सपोर्ट लेवल 290 पे है, उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल आपका 280 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये दो जगह पे हमें सपोर्ट लेवल डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो डेटा हमने देख लिया, लेवल्स हमने देख लिया, 300 रेजिस्टेंस है, 290 और 280 आपका सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाता है, यानी यहां पे अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आपका जो पहला टारगेट प्राइस होगा वो होगा आपका 300 का। आपको जो यहाँ पे एसएल रखना होगा वो एसएल रखना होगा आपको 290 का। तो 294 या फिर 295 इसके ऊपर निकलते यहाँ पे हम 300 तक के टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ और आगे तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। ये किस कंडीशन में, अगर हमें अप साइड की तरफ ब्रेकआउट मिला तो ये सारा ट्रेड लेने की जरूरत है। आप चाहो तो यहाँ पे लेवल्स नोट भी कर सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस प्राइस यहाँ से नीचे साइड की तरफ आया तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस क्या इनिशिएट करेंगे। सबसे पहला आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 290, तो आपको जो सेल करना होगा इस लेवल के नीचे जाने के बाद ही सेल करना होगा। और एसएल जो इसका जो नेक लाइन का अभी जो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आप 293 के आसपास एसएल रख सकते हैं और यहाँ पे फिर आप 285 और 280 तक के लेवल के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये सारा आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले बाय चांस, जिसके चांसेस कम है लेकिन फिर भी हम अपने आप को तैयार करें, तो आप इन सारे लेवल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और ब्रेकआउट मिला तो आप इन सारे लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी आपको वॉल्यूम के बेसिस पे भी देखना है कि वॉल्यूम में स्ट्रेंथ हमें किस तरफ देखने को मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन आता है और निगेटिव वॉल्यूम नहीं आता तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जब भी प्राइस में जो भी एक्शन हमें देखने को मिल रहा उसको वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल होता है। अदरवाइज वो आपका ट्रैप भी हो सकता है। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे आते हैं तीसरे स्टॉक्स पे। तीसरा स्टॉक्स जो यहाँ पे हमने पिक किया हुआ है आपका टेक महिंद्रा का, और यहाँ पे हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम में लिया है। अब 2 आवर का टाइम फ्रेम हम बाकी स्टॉक्स में इसलिए नहीं लिए क्योंकि देख सकते हैं चार्ट को सेम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी इसका एनालाइजेशन आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ है, आपका सेम ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और नीचे में अगर हम बात करें तो आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कौन सा पैटर्न है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया पहले वीडियो में, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यानी यहाँ पे फिर से हमें एक और ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला और ये चीज हमें फ्रीक्वेंटली बेसिस पे देखने को मिलता ही है। यहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है और आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है वो फिर से अप साइड की तरफ ही देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी काफी हद तक चांसेस है जो हमें ब्रेकआउट मिलेगा वो हमें अप साइड की तरफ ही मिलने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ हम एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए प्राइस आपका ये जो लेवल है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करके ऊपर भी निकल गया, यानी यहाँ पे फाइनली हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिल ही गया है। इसलिए यहाँ पे हमें आरएसआई का डाइवर्जेंस भी अपसाइड की तरफ दिखा रहा था और प्राइस अभी आपका 1078 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हम ऑप्शन चेन में लेवल्स देखते हैं आगे कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम कोई फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे एनालाइज करें वैसे ही आपको स्टॉक्स को एनालाइज करने की जरूरत है। ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले आप कोई भी स्टॉक्स को रैंडमली पिक करके सिर्फ चार्ट के बेसिस पे नहीं जा सकते। हम यहाँ पे चार्ट ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, एक इंडिकेटर की मदद ले रहे हैं। इंडिकेटर आप कोई भी ले सकते हैं, आरएसआई की जगह पे मैकडी ले सकते हो, आपको जो भी सही लगता है आप वो ले सकते हो। सारे इंडिकेटर्स आपको सेम टाइप ऑफ रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत है। स्टार्टिंग आप एफएनओ स्टॉक्स में पिक कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज्यादा डेटा अवेलेबल रहता है। यहाँ पे ये आपका 1080 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर में 1100 का लेवल है जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सपोर्ट लेवल जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है वो डायरेक्ट अभी हमें काफी नीचे 1000 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। उसके बीच में अगर हम बात करें तो 1020 4060 इन सारे जगहों पे लगभग हमें सेम अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों लेवल आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा लेकिन स्ट्रांग वाला नहीं है जिसको आसानी से ब्रेक कर सकता है। अगर निगेटिव साइड की तरफ मोमेंटम आया तो ये चीज हमें क्लियर कट ऑप्शन चेन से पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है लेकिन सपोर्ट लेवल उतना स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है जो इंडिकेशन हमें ऑप्शन चेन दे रहा है। मतलब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिल रहा है लेकिन इसका जो मैक्सिमम अपसाइड है वो इसी लेवल तक है जो कि इसका प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है 1100, यानी इससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आप जिस भी लेवल पे मार्केट में एंट्री करते हैं सोच समझ के एंट्री कीजिएगा। फाइनल टारगेट प्राइस आपका यही होगा,
इससे ऊपर के टारगेट प्राइस के लिए आपको नहीं जाना, ऊपर निकला तो हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग एसएल के जरिए कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको टारगेट यही रख के रिस्क रिवॉर्ड को अपने कैलकुलेशंस करना है। अगर हमें बाई साइड की तरफ एंट्री लेना है, ये पॉइंट हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा, यानी यहाँ पे आप 1075 का आप एसएल रख के इस टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। अगर वापस से प्राइस आपका यहाँ पे नीचे साइड की तरफ आता है, जो हमें सेल करना है, वो कब 1075 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना है। यानी यहाँ पे अगर आपका 3 से 4 या फिर 5 पॉइंट का भी गिरावट दिखा दे तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, या फिर और सेफ्टी जाना चाहते हैं तो आप 1070 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। दो लेवल है सेल करने का, 1070 के नीचे या फिर 1075 के नीचे, और इन दोनों जगह पे आपको जो एसएल रखने की जरूरत है वो आपका 1080 का एसएल रखने की जरूरत है। फिर आप यहाँ पे 1050 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो डाउन साइड में आपको ये सारा ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है, और आपको दोनों साइड का ट्रेड लेना, कब लेना, कौन से लेवल पे लेना, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये सारे स्टॉक्स में आप नेक्स्ट वीक ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।